नमस्कार। आज हिंदी के लेसन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी लिखते समय किस चीज़ का खास ध्यान रखने से हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। ये देखिए, ये है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला जो हमारी बन रही है, यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो हिंदी में इस कर्व का बहुत बड़ा स्थान है। हिंदी लिखते समय हमारा जो हाथ है वो कर्व में बहुत चलता है। जैसे ये क्या है, अ। ये क्या है, आ। ये क्या है, ई। हर अक्षर में आप ध्यान दीजिए, ये जो हाथ का कर्व की बनावट में हाथ सदा होना चाहिए। हाँ, ये देखिए बड़ा ऊ। इसी तरह ये ए है, ए में भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कर्व हैंड स्ट्रोक लेता है। ए, ओ, देखिए कर्व बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्व बनाते समय आपका हाथ सदा होना चाहिए और मात्राएं विशेषकर तिरछी जाती हैं। ओ, देखिए मात्राएं तिरछी होनी चाहिए और वर्ण जो हैं हमारे कर्व के लिए लेते हुए चलते चाहिए हाथ। और ये लास्ट ये हमारे स्वर थे। स्वर में तो सारे ही ऑलमोस्ट कर्व ले रहे हैं। अब हम व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन पे ये अक्षर है, क्या अक्षर है, क में ये छोटा सा गोला और साथ में ये इसका कर्व है। और ये फिर ख में भी यहाँ कर्व है और यहाँ भी कर्व है। ग स्ट्रेट है, बट घ अगेन कर्व है। च फिर से कर्व है, देखिए च कर्व है। छ फिर से कर्व है। ज फिर से कर्व है। झ फिर से कर्व है। इट मीन्स ट, देखिए ट कर्व है। ठ ड ढ, देखिए है कर्व, सब में कर्व है। यहाँ पे भी देखिए त आया, त थ। अब थ बनाते समय ये चीज का हम देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से कर्व है। द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह क्ष त्र संयुक्त व्यंजन है और क्ष भी संयुक्त व्यंजन है और ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है। ये तीन व्यंजन संयुक्त व्यंजन है, मतलब दो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि सुलेख कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले इन अक्षरों को जो भी हमने पढ़ा है, इनको अलग अलग प्रैक्टिस करना है और हर अक्षर बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करनी है। तो और दूसरी बात, जब भी हम हिंदी लिखते हैं तो हमें स्ट्रोक यहाँ से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले ये खींच के उसके बाद अक्षर बनाना है। अब जैसे मुझे अ बनाना है तो मैं पहले ये खींचूंगी, फिर मैं ये लाइन खींचूंगी, उसके बाद ये बनाना चाहिए मुझे और फिर ये बनाना चाहिए। ये बनाने से क्या होता है कि अक्षर फिट हो जाता है एक जगह की, ये इसको इसके साथ बनाना है।
हमेशा ऊपर की लाइन सबसे पहले बनानी चाहिए। दोबारा बना के बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आ को बनाना है मुझे, तो सबसे पहले मैंने ऊपर की लाइन खींची, उसके बाद अक्षर बनाने का शुरू किया और फिर दूसरी लाइन खींची। अब ये लाइन स्ट्रेट होती तो और अच्छा था। ये देखिए स्ट्रेट लाइन, तो 2 स्ट्रोक यहाँ पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्लीपिंग लाइन और फिर स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि इस तरह से जब बार बार बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो उसके स्ट्रोक सही हो जाएंगे। स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, पहली प्रैक्टिस हो गई इस तरह से। अब दूसरी प्रैक्टिस में हम, क्योंकि यहाँ पे कर्व बन रहा था तो उसको भी कर्व बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो अब कॉम्बिनेशन क्या होगा? स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व। ये प्रैक्टिस करानी है, इससे उसका हाथ धीरे धीरे सेट होगा। अब तीसरी प्रैक्टिस क्या करानी है? हमें ये कर्व इस साइड पे था, अब इस साइड में एक सिंगल कर्व बनाना है। तो स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस कर्व, दिस कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस कर्व, दिस कर्व। हाँ, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस कर्व, दिस कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस कर्व, दिस कर्व। जब ये स्ट्रोक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, अब हम नेक्स्ट स्ट्रोक पे आते हैं। जैसे प वगैरह बनाना है तो ऐसे होता है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस कर्व एंड दिस स्ट्रोक। फिर स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस कर्व एंड दिस स्ट्रोक, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस कर्व एंड दिस स्ट्रोक। ओके, अब हम आते हैं मात्राओं को यूज़ करने के लिए। आप देखिए मात्राएं ऐसे लगाते हैं बच्चे, कुछ ऐसे लगाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस क्या करानी है कि स्ट्रेट लाइन एंड स्लांटिंग, स्ट्रेट लाइन एंड स्लांटिंग, स्ट्रेट लाइन एंड स्लांटिंग, स्ट्रेट लाइन एंड स्लांटिंग, एंड इट शुड हैव अ प्रॉपर सर्कल ऑल्सो। ये नहीं कुछ भी ऐसे ऐसे लगा दिया, नहीं, इस तरह से अच्छा लगता है देखने में। ओके, ये हो गए हमारी मात्राओं की प्रैक्टिस का। अब तो फिर से एक बार रिवाइज कर ले। ये जब बार बार बच्चा स्ट्रोक बनाएगा उसका हाथ बहुत अच्छे से सेट होगा। स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस कर्व, दिस स्ट्रोक एंड दिस कर्व। अगेन स्लीपिंग लाइन, straight line, this curve, this stroke and this stroke. फिर से sleeping line, straight line, this curve, this stroke and this one. अब ये जो पैटर्न मिल गया है, इस पैटर्न को बार बार प्रैक्टिस करें। जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 4-5 दिन लगातार प्रैक्टिस होने से हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो जब हम लिखना शुरू करेंगे तो काफ़ी हद तक हाथ के स्ट्रोक्स हमारे बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो ये लाइन हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी लिखना है ऊपर की ये लाइन है। सिंगल वर्ड लिखना है छोटा, डबल वर्ड लिखना है थोड़ा बड़ा, डबल वर्ड वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे लिखना है खाली क, तो ये स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रोक, दिस वन, राइट। अगर मान लीजिए मुझे काम लिखना है, सपोज करो, स्लीपिंग लाइन बट लॉन्ग वन, बिकॉज 2 वर्ड हमें लगाने हैं। फिर स्ट्रोक शुरू करना है, स्टैंडिंग लाइन, दिस स्ट्रोक, दिस वन,
अगेन स्टैंडिंग लाइन एंड म हाफ में लेके दूसरा फुल। ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है कि जब भी इस तरह का वर्ण बनता है तो ये हाफ होता है और ये फुल होता है। ये चीज़ ध्यान देनी, इसका इधर मैचिंग भी होना चाहिए, इधर भी सिमेट्री आनी चाहिए और ये लाइंस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ये तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी कॉपीज़ में लाइन को मिला कर लिखा करिए। तो फिर हम मान लीजिए ये 2 लाइन हो गई हमारी कॉपी की, हमने स्लीपिंग लाइन बनाई, हमने इसके टच किया, इसको सेंटर में एग्जैक्टली लिखा, फिर इसको हाफ थोड़ा सा टच छोड़ा, फिर ये रखा, फिर एग्जैक्टली हाफ में ये बनाया म का और ये स्ट्रेट नीचे तक टच किया। तो ये कंप्लीट वर्ड हमारा देखिए लाइन मिला के लिखने से सुंदर लगने लगता है। हमेशा लाइन को टच करके आप लिखेंगे और सारे स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके सारे वर्ड बन जाते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अभी क्ष बनाने के, जैसे क्ष एक शब्द है, वर्ण है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो पहले स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, अब उसमें जो एग्जैक्टली सेंटर से शुरू करके ऊपर ले जाएंगे, ये सर्कल ऊपर ले जाके सर्कल बनाया, फिर यहाँ से ऐसे बड़े प्रेम से घुमा के ये, अब ये जो चीज़ है ये इसके लेवल की आ गई, तो ये देखिए कितना खूबसूरत बन गया क्ष। स्ट्रोक्स बहुत ज़रूरी है और इनको अलग अलग हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें बहुत सुंदर लिखना हिंदी आ जाएगा। अब जैसे एक य अक्षर बनाते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, अब य आपने शुरू करना है ऐसे, ये देखिए, ठीक है। इससे मिलता जुलता क्या होता है थ, तो फिर से य बनाएं और फिर ये चीज़ ऐसे बना दें, तो ये बन गया थ। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि मिलते जुलते अक्षर पहले बच्चों को सिखाएं। जैसे अगर बच्चा क पहले सीख रहा है तो उसको लगे हाथे ब और व भी सिखा दीजिए, तो उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बनता कैसे है। मिलते जुलते अक्षर पहले सिखा दें। देखिए क व ब मिलता जुलता है, एक साथ लीजिए। सिखाने के लिए अक्षरों को अलग अलग प्रैक्टिस जरूर कराइए। प्रैक्टिस कराने के बाद ही उसको लिखने सुलेख के ऊपर लेके जाइए कि अब तुम शब्द 2 अक्षर के शब्द बनाओ, फिर पूरी लाइन लिखो, फिर पूरा पेज लिखो। लेकिन सबसे पहले इंडिविजुअल अक्षर बनाने की प्रैक्टिस उसको ज़रूर कराइए और उसके बाद उनको ऊपर मात्राएं लगाने की भी प्रैक्टिस कराइए। ये देखिए, अच्छा अब ये ए की मात्रा में ध्यान दीजिए, पहली छोटी आती है और दूसरी मात्रा थोड़ी बड़ी आएगी, इस तरह से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ए की मात्रा, पहली मात्रा छोटी और थोड़ी सी बड़ी, ए मात्रा बन गई। अगला ग्रुप है हमारा, मान लीजिए ट का। अब ट, ठ, फिर और इससे मिलता जुलता ढ, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, ढ, फिर द, ठीक है। ये हो गए हमारे इस ग्रुप के वर्ण। फिर अगला ग्रुप है हमारा ई वाला। सपोज करिए ई वाला, ई बड़ी, ठीक है। इसी के लगे हाथ हम और क्या झ की प्रैक्टिस करा सकते हैं ऐसे, क्योंकि झ में भी इसी तरह की फॉर्मेशन आती है, ठीक है। और फिर हम ह की प्रैक्टिस भी करा सकते हैं ऐसे। तो जब मिलते हुए स्ट्रोक चलाएंगे बच्चों के हाथ बहुत आसानी से उस चीज़ को समझ सकें। अब जैसे प है, पहले हमने प बनाया, ठीक है, फिर हमने फ बनाया, फिर हम ए, देखिए ए वाला भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता होता है, ए, राइट। तो मिलते जुलते स्ट्रोक्स एक साथ। अब जैसे छ है, छ का आप ध्यान दीजिए, आपने शायद नया पहले स्लीपिंग लाइन और छ ऐसे लेके और इसके ऊपर छ को लटकाते हैं, ये होता है छ। छ जनरली आप लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे ना बनाइए। स्लीपिंग लाइन, उस पर छोटा सा ले लीजिए और उस पर छ को आप ऐसे लटका दीजिए, ये बनता है छ। इसी समय आप ध की प्रैक्टिस भी करा सकते हैं।
ध, ऐसे। ठीक है, तो मिलते जुलते स्ट्रोक आपको अब घ बनाना हो, घ भी इस टाइम स्ट्रोक प्रैक्टिस कराई दिए, घ, क्योंकि ये मिलता हुआ है। अब छ, घ और ध सेम टाइप से का है, लेकिन छ में इस चीज़ का ध्यान देना है, स्लिपलिंग लाइन ये छोटा सा, और इस पर छ को लटका देना, जैसे फल लटक जाता है ना डाली से, वैसे छ लटक जाता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले आप इनको स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कराएं बच्चों को। स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कराने के बाद फिर अक्षर, अलग अलग अक्षर बनाने की प्रैक्टिस कराएं, और फिर शब्द बनाने जाएं। और फिर अच्छा, इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि आपका मान लीजिए 4 अक्षर का, आपके 4 शब्द हैं एक लाइन में, तो आप पहले ही बना दें 1 2 3 4 और 5, सपोज ऐसे। तो इससे क्या होगा, ये पूरी लाइन को ढंग से बच्चा कवर करेगा। अब देखिए बच्चा कभी लेफ्ट में लिख देता है, कभी राइट में लिख देता है, तो जब हमने पहले ही ये लाइनें बना के उसको दे दी हैं तो वो बहुत अच्छे से और नीटली उसको लिखेगा। और उसको भी बताइए कि आप भी जब कुछ लिखने वाले हो तो पहले आप स्लीपिंग लाइन बना लो, उसकी पोजीशन सेट कर लो और फिर लिखो, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो अक्षरों के बीच की जो स्पेसिंग है वो, जब शब्दों के बीच की स्पेसिंग सेम होनी चाहिए, 2 शब्दों के बीच की स्पेसिंग सेम होनी चाहिए। तो ये चीज़ जब हम पहले ही फिक्स कर लेंगे पोजीशन को, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर दिखेगी। आशा है पसंद आया हो। थैंक यू, सी यू सून। आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अदर्स, सो दैट दे शुड ऑल्सो, उन्हें भी इस स्ट्रोक्स के बारे में पता चले। थैंक यू, सी यू सून।